वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच ऑफ डेट एवरी ईयर? 3 June, 4 June, 5 June, 6 June। हैड द करेक्ट आंसर ही 5 June। सो विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक साल जो है ऑब्जर्व किया जाता है 5 June को। और यह दिन जो है पर्यावरण संरक्षण लोगों को प्रकृति के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इस टाइम्स का थीम क्या था? तो इस टाइम्स का थीम था टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर जो है इस टाइम इसका थीम था। और फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया गया था इन 1974 को। और उस टाइम एक स्लोगन भी था, एक नारा भी दिया गया था। नारा क्या था? ओनली वन अर्थ। और इस टाइम जो है कंट्री कोलंबिया को चूज किया गया इज द कंट्री टू होस्ट दी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 इवेंट। सो विश्व जो है पर्यावरण दिवस 2020 के इवेंट को जो होस्ट करने के लिए जो इस बार कौन से कंट्री को चुना गया है? कोलंबिया। कोलंबिया जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है और जिसकी कैपिटल है बगोटा। और पिछले साल जो है होस्ट किया गया था बाय विच कंट्री? सो पिछले साल जो है होस्ट किया गया था बाय द कंट्री चाइना। और इस टाइम जो है होस्ट किया गया बाय द कंट्री कोलंबिया जिसकी कैपिटल है बगोटा। और कुछ साउथ अमेरिकन कंट्री जैसे अर्जेंटीना जिसकी कैपिटल है ब्यूनस आयरिस, बोलिविया, बोलिविया की कैपिटल है सुक्रे, लापेज। बोलिविया है जे टू कैपिटल सुक्रे एंड वन अदर वन इज लैपेज। ब्राजील का ब्राजीलिया, चिले, चिले कंट्री जिसका हुज कैपिटल इज सेंटियागो। इक्वेटर कैपिटल इज क्योटो, पेरू इज लीमा, प्रागियो इट्स ओसियोन। Don't confuse Prague with Uruguay. Uruguay capital is Montevideo, but Prague capital is Osion. And Venezuela capital is Caracas. And you have to remember the capital of all country. And for this, I will repeat you more and more times. And here the correct answer is 5th June, which you observe is the World Environment Day every year. Which country is said to be re-elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council during the June 2020? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया। हैड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो भारत को जो है 2 साल के लिए फिर से चुना जाएगा एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पर आपको समझना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो है 15 मेंबर होते हैं। उनमें से 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है? चाइना, यूएसए, फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन। भारत जो है परमानेंट मेंबर नहीं है। और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है, उसमें से भारत जो है फिर से चुना जाएगा 2 साल के लिए। और यूनाइटेड नेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 24 अक्टूबर को। और एंटोनियो गुटेरेस उसके सेक्रेटरी जनरल है और वे जो है पोर्चुगल से हैं। और चाइना कैपिटल है बीजिंग आपका। और सी जिनपिंग वहाँ के परसेंट हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल पहले थी जकार्ता बट नाउ इट हैज़ बीन चेंज। द न्यू कैपिटल ईस्ट कालीमंतन एंड जोको विडोडो वहाँ के परसेंट है। एंड साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और वहाँ के परसेंट है मुनजाई। Don't confuse South Korea with North Korea. North Korea capital Pyongyang and who is the person? It's Kim Jong Un. Who is the dictator? तानाशाह जो है डिक्टेटर जो है किम जोंग ओन है। और दोनों कंट्री दैट मीन साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की जो करेंसी है ओन है WON। एंड नॉर्थ कोरिया कैपिटल प्योंगयांग एंड साउथ कोरिया इट्स सियोल। एंड हैड द करेक्ट आंसर इज इंडिया हु विल बी elected as a permanent member for the United Nations Security Council for the 8th time. To facilitate easy availability of the masks made by the self-help group, mask vending machine will be set up in which district of Tamil Nadu? Tiruvallur, Chennai, Vellore, Salem. Here the correct answer is Tiruvallur. सो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में जो है इस वेंडिंग मशीन को लगाया जा रहा है। और इस वेंडिंग मशीन का एक्चुअल में काम क्या है? तो इस मशीन का सिंपल ये काम है कि अगर आप 5 रुपये जो है का कॉइन आप डालिए एंड आफ्टर दैट यू विल गेट मास्क। दैट मीन्स जो है मास्क बाहर निकल जाएगा अगर आपको ज़रूरत है तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया तमिलनाडु के तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में जो है इस वेंडिंग मशीन को लगाया गया है। और तमिलनाडु में जो है 4 टाइगर रिजर्व से आपको याद रखना है, जैसे अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम एंड वन मोर कलक्कड़ मुंडम तुरई टाइगर रिजर्व्स। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो है बेस्ट टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर किया गया था पिछले साल बाय द PM नरेंद्र मोदी। सो यू हैव टू रिमेंबर अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम एज वेल एज कलकमुंडम टाइगर रिजर्व यू विल फाइंड इन तमिलनाडु। एंड सम नेशनल पार्क लाइक गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मुकरती नेशनल पार्क यू विल फाइंड इन तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो आप एक प्लेस है कुलशेखरपट्टनम, ठीक है ना, जो तूतीकोरन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। वहाँ पर जो रॉकेट लॉन्च पैड भी बन रहा है। ओके। और तूतीकोरन में एक पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है, जैसा मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स में बताया था। तूतीकोरन में एक बंदरगाह है तूतीकोरन पोर्ट में, जो कि एक व्यक्ति के नाम पर है। किनके नाम पर? VO चिदम्बरम के नाम पर है। और अब जो है टोटल जो है भारत में 5 ऐसे जो है बंदरगाह हैं जो व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है। कल मैंने बताया था कि कोलकाता पोर्ट का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेंज कर दिया गया है, क्योंकि उसके जो 150 साल जो है पूरे हो चुके हैं कोलकाता पोर्ट के। और यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया तमिलनाडु के तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में इस मशीन को जो है लगाया गया है। Which ministry has launched a 1 year of Modi 2 towards a self-reliant India e-book?
Ministry of Home Affairs, Ministry of Communication, Ministry of Parliamentary Affairs, Ministry of Information Broadcasting. Had the correct answer is Ministry of Information and Broadcasting, which is headed by the प्रकाश जावड़ेकर. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है पीएम मोदी के जो है दूसरा कार्यकाल के जो है 1 साल पूरे हो गए. दैट्स वाई जो है इस बुक को जो है लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके जो है मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर. और उनके अंदर जो और एक मंत्रालय है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. सो प्रकाश जावड़ेकर के अंदर जो है कौन कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एज वेल एज इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एज वेल एज क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया, ये मंत्रालय ने इस बुक को लॉन्च किया है. और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय किसके अंडर है, वो है अमित शाह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है निर्वाचन क्षेत्र आपका गांधीनगर हो गया. मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है रविशंकर प्रसाद, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब. और मिनिस्ट्री ऑफ जो है कम्युनिकेशन के अंदर और एक मंत्रालय थे, लॉ एंड जस्टिस, ठीक है ना, लॉ और जस्टिस मिनिस्ट्री भी जो है इन्हीं के अंदर आता है. लॉ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किसके मंत्रालय के मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी. So Prahlad Joshi comes under the Ministry of Parliamentary Affairs, and he has also one more ministry called Coal Ministry. So पार्लियामेंट्री संसदीय मामलों के मंत्रालय और कोयला मंत्रालय, दोनों मंत्रालय किसके अंदर है, प्रहलाद जोशी के अंदर, और जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंटी है धारवाड़ इन कर्नाटक. और आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जो ने जो 1 ईयर ऑफ मोदी टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया बुक का जो है अनावरण किया है. और क्योंकि जो है मोदी के जो है दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुके हैं. The WHO, that means the World Health Organization headquarter you will find in Geneva in Switzerland, and Tedros Adhanom is the डायरेक्टर जनरल जो है महानिदेशक हैं WHO के, जो कि इथोपिया से हैं. तो WHO ने कन्फर्ड किया है द वर्ल्ड नो टबैको अवार्ड टू विच NGO ऑफ इंडिया. सो नेम ऑफ दैट NGO इज सीड्स. तो सीड्स NGO को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया बाय द WHO. और बेसिकली ये जो है बिहार और झारखंड में इस गैर सरकारी संगठन ने बहुत से लोगों का तंबाकू छुड़वाया. दैट्स वाई यह जो है अवार्ड इनको दिया गया है. और इस संगठन गैर सरकारी संगठन का नाम है सीड्स. और वर्ल्ड नो टोबैको डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 31 मई को. लीजेंडरी नेशनल फिल्म अवार्ड विनर बासु चटर्जी है रिसेंटली पास्ड अवे. ही वाज ए व्हाट, ऑथर, फिल्म मेकर, पोएट. हियर द करेक्ट आंसर इज फिल्म मेकर. सो ही वाज ए फिल्म मेकर एंड आल्सो द नेशनल फिल्म अवार्ड विनर बासु चटर्जी है हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे. और उनकी कुछ मूवी थी जैसी छोटी सी बात आदि, उसकी कुछ मूवी थी. और उन्होंने जो है he received also the national film award for the best film on the family welfare. परिवार कल्याण पर आधारित जो उन्होंने एक मूवी निकाली थी दुर्गा, जिन मूवी का नाम था, उनके लिए उन्हें जो है 1992 को फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया फिल्म मेकर. कर्नाटक इज इन्वाइटेड विच चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू सेट अप द यूनिट आइदर इन बेंगलुरु और बेलागवी. सो कर्नाटक स्टेट ने किस चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो है स्थापित किया है, सेटअप किया है टू यूनिट आइदर लगाने के लिए, कहाँ पर, बेंगलुरु अथवा बेलागवी पर. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया इंटेल. सो इंटेल चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इन्वाइट किया गया है बाय द स्टेट कर्नाटक. और इंटेल ने पिछले साल और एक चिप बनाई थी इजराइल के साथ मिलकर. उस चिप का नाम था स्प्रिंग हिल, और उसका और एक नाम था जिसका नाम था नरवाना. तो नरवाना स्प्रिंग हिल इजराइल के साथ मिलकर जो है इंटेल ने पिछले साल ये भी एक चिप बनाई थी. और इजराइल की कैपिटल आपका जेरूसलम, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू, और वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट. जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, वैसे जो है वैसे वहाँ पर जो है इजराइल में बोला जाता है नेसेट. और जैसे अमेरिका में बोला जाता है कांग्रेस, जापान में डाइट, उसी प्रकार जो है इजराइल में बोला जाता है नेसेट, वहाँ की पार्लियामेंट का नाम. और कर्नाटक के जो है BS येदियुरप्पा वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, वाई वाला वहाँ के गवर्नर. और इन कर्नाटक यू विल फाइंड ऑल्सो कायगा पावर प्लांट एंड 2 इंपॉर्टेंट डैम्स कर्नाटक में है, जिनका नाम है कृष्णराज सागर डैम एज वेल एज अलमाटी डैम. बोथ डैम यू विल फाइंड इन कर्नाटक. एंड हैव द करेक्ट आंसर इज इंटेल. ट्विटर हैज अपॉइंटेड whom is the company new chairman of the board. पैट्रिक पिचेट, जैक डॉर्सी, मनीष महेश्वरी. है द करेक्ट आंसर इज पैट्रिक पिचेट. सो पैट्रिक पिचेट को जो है ट्विटर के जो है नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है. और CEO कौन है, दैट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्विटर के, उनका नाम है जैक डॉर्सी, विच इज सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड मनीष महेश्वरी कौन है, मनीष महेश्वरी जो है भारत में ट्विटर के CEO है, दैट मीन्स मनीष महेश्वरी इज द CEO फॉर ट्विटर इन इंडिया. और CEO से रिलेटेड जो है बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सो आपको याद रखना है. CEO जैसे एप्पल के CEO कौन है, टीम कुक, फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, अमेजन के जेफ बेजोस, यूट्यूब का सुजन वजोस्की. तो आपको CEO याद रखना है. और ओयोरूम के जो CEO और फाउंडर है आपके रितेश अग्रवाल, जिन्हें जो रिसेंटली जो है विश्व के जो है सबसे जो है यंगेस्ट बिलियनर के रूप में चुना गया है सेकंड पोजीशन पर. फर्स्ट पोजीशन जो है गेन किया गया बाय दी काइली जेनर, लेडी काइली जेनर के द्वारा. ओनली 22 ईयर में जो ये खिताब उन्होंने जीत लिया है. और सेकंड प्लेस पे है भारत के रितेश.
तो आपको बहुत सारे सीईओ याद रखना है, लाइक जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल, ओला कैब्स के जो है भाविश अग्रवाल, एंड मेनी सीईओ यू हैव टू रिमेंबर। हु हैज बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू पपुआ न्यू गिनी? गायत्री कुमार, रवीश कुमार, सुशील कुमार सिंघल। करेक्ट आंसर इज सुशील कुमार सिंघल। सो सुशील कुमार सिंघल को जो है हाई कमिश्नर बनाया गया है इंडिया का टू पपुआ न्यू गिनी रिसेंटली, ठीक है। और रिसेंटली बहुत सारे जो है हाई कमिश्नर बनाए गए, लाइक गायत्री कुमार को हाई कमिश्नर बनाया गया टू यूके ब्रिटेन, और पहले थी रुचि घनश्याम, बट नाउ गायत्री कुमार इज द हाई कमिश्नर टू यूके। रवीश कुमार को चुना गया फॉर द फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल आपकी होगी हेलसिंकी। सीबी जॉर्ज को जो है चुना गया था फॉर द कुवैत, और सुशील कुमार सिंघल को चुना गया है जो है क्या बोलते हैं फॉर दी पपुआ न्यू गिनी। और एम्बेसडर और क्या बोलते हैं हाई कमिश्नर, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट जो सेम ही होता है। हाई कमिश्नर वर्ड हम लोग यूज करते हैं फॉर द कॉमनवेल्थ कंट्री, दैट मीन्स जो से कंट्री जो कॉमनवेल्थ का पार्ट है उनको बोला जाता है। जैसे ब्रिटेन के लिए हम लोग यूज करते हैं हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के लिए हाई कमिश्नर। मतलब आपको सिंपल समझना है कि जो से कंट्री जो है ब्रिटेन के गुलाम थे उनको जो हम लोग बोलते हैं हाई कमिश्नर के रूप में जो हम लोग उसको, दैट मीन्स एम्बेसडर की जगह पर हम लोग हाई कमिश्नर वर्ड यूज करते हैं। दैट मीन्स गायत्री कुमार इज द हाई कमिश्नर टू यूके, not a Gayatri Kumar is the ambassador to UK.